हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस के बारे में बताया। तो आयनिक रिएक्शन जहाँ पे हमने देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला था संयोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं एडिशन अभिक्रिया। जब हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं पहले और समझते हैं कि ये क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनीशन में ये बता रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक, जैसे ये 2 हो गए, एक सोडियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, हम इसके अलावा भी और ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब ये दोनों एक एक नया पदार्थ बनाते हैं, मतलब 2 एटम मिलके जब एक नया कंपाउंड का मतलब यौगिक बना देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन या तो संयोजन अभिक्रिया। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ के NaCl बना लेते हैं, जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये नमक का फॉर्मूला है, सोडियम, साधारण नमक का, सोडियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे है दूसरे नंबर पे वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है, ये जस्ट इसका अपोजिट होती है। जैसे संयोजन में ऐड हो रहा था, इसमें माइनस मतलब घटाएंगे, कम करेंगे। इसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं। इसमें एकल पदार्थ जैसे कि हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे NaCl, ये है, ये एक कंपाउंड है, ठीक। अब ये वियोजित हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे है वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। कल हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब मैंने कल आप लोगों को बताया कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी रासायनिक समीकरण को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें अभिकारकों मतलब जो रिएक्टेंट है तो एंड प्रोडक्ट है, उनके प्रतीक, जैसे कि रिएक्टेंट हो गया हमारा Na, तो इसका प्रतीक हो गया Na, सोडियम का प्रतीक हो गया Na, और रासायनिक सूत्र का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही हमारा क्या कहता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होता है। अभिकारकों की वह मात्रा जो इकाई समय में उत्पादों में परिवर्तित हो जाती है। अभिक्रिया दर उसे कहते हैं कि जैसे कि कोई रिएक्टेंट है, मान लिया यही हमारा रिएक्टेंट है, ठीक। अब इसमें चेंज होने में, इसमें बदलने में इसको जितना टाइम लग रहा है, जो जो इसके बीच में हो रही हैं क्रियाएं, इसको इसमें चेंज होने में, प्रोडक्ट में बदलने में, यही हमारा हो जाता है बीच का जो होता है, उसे कहते हैं अभिक्रिया दर। फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। पहले डिफिनीशन आप लोग जानते रहेंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। और जब यही सब थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में यही सब क्वेश्चंस आते हैं कि उसका परिभाषा बताइए, उस कौन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माशोषी रिएक्शन। तो हम लोग इसको जानेंगे। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि उत्पन्न होती मतलब निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लिए कि ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया करेंगे तो CO2 प्लस में हमें ऊर्जा भी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है।
इन दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ में ऊष्मा भी निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। और जैसा कि नीचे वाले इसमें है ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं इसका जस्ट अपोजिट ऊष्माशोषी होता है। शोषी मतलब ऑब्जॉर्व कर रहा है और क्षेपी मतलब उसको निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है AgBr, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। जब हम इसको यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में, ये हीट है ना, सूर्य के प्रकाश में इसमें एनर्जी की या तो हम कहें कि ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होता है। और फिर उसके बाद ये Ag सॉलिड में और Br गैस के रूप में, मतलब ब्रोमीन गैस के रूप में निकल जाता है, और सिल्वर ऐसे ही सॉलिड के फॉर्म में निकल जाता है। तो इसमें हमें ये जो है यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है ऊष्मा की। बिना ऊष्मा के रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें अवशोषित करना है ना, इस रिएक्शन में अवशोषित हो रहा है ऊष्मा, तो यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो गाइस बस मैं आपको यहाँ तक बताऊँगी सेकंड पार्ट में। इसके बाद थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ क्वेश्चंस, जो कि NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं NCERT बुक के क्लास 9th के, उन सभी के मैं आंसर आप लोगों को दिखा दूँगी, लिखवा दूँगी, और आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि 9th 10th में सब जितने भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं सब में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और NCERT के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कोई बाहरी एग्ज़ाम हो गया उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है गाइज़, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ क्वेश्चन। ओके गाइज़, थैंक यू।